हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, अगर आप पिछले 1 या 2 साल से किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई पर्सनल कंपनी हो या फिर इसके अलावा कोई कॉर्पोरेट लाइफ हो, लेकिन आपको ना तो किसी तरीके का कोई प्रमोशन मिल रहा है और ना ही सैलरी में कोई इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपकी सैलरी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए तक भी है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और अगर आपकी सैलरी नहीं है, आई मीन टू से आप जॉब नहीं करते हो, सोच रहे हो जॉब करने की, तो भी ये तरीके आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। आज के इस वीडियो में एक्चुअली में हम 3-4 चीजों के ऊपर बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि आपको अपना काम कैसे करना चाहिए, किस तरीके से आपको दिखावा करना चाहिए, कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। इस वीडियो को लगातार देखना, लास्ट तक देखना, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। चलिए पॉइंट नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपको इंटरव्यू की कॉल तक रिसीव नहीं हो रही है जनाब, तो आपको चाहिए एक प्रोफेशनल रिज्यूमे या फिर एक परफेक्ट सीवी। अगर आप सोच रहे हो कैसे बनाए, कहां से बनाए और काफी ज्यादा परेशान हो, रिज्यूमे आपके पास वही है जो साइबर कैफे से बनवाया आपने 10-20 रुपए देकर के, उससे कुछ भी नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लो, अभी का भी पता कर लो भैया कितने दिन में मिलेगा, कैसा रिज्यूमे बनाओगे। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें 199 कॉस्ट है एट प्रेजेंट टाइम। अभी क्या भी जाइए, स्क्रीनशॉट ले लो नंबर का और व्हाट्सएप पे चीजें जाके पता कर लो, कॉल करके पता कर लो, लेकिन एक प्रोफेशनल रिज्यूमे होना आपके पास बेहद जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारी सैलरी भैया क्यों नहीं बढ़ रही, कैसे बढ़ाएं, क्या तरीका आजमाएं, समझ लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 ये है, अगर आप सेल्स वगैरह के फील्ड में हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जिसमें सेल्स का काम तो है लेकिन इंडोर बैठ का आपको काम करना है, बॉस आपके आसपास ही रहता है, तो आपको ये तरीका आजमानी चाहिए। देखिए सबसे पहला ये काम है, आपको अपने काम का कभी भी 100% कंप्लीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई साहब होता क्या है, अगर आप अपने काम को 100% कंप्लीट करते हो तो फिर आपसे कोई पूछने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप तो 100% पूरा कर रहे हो। आप तो काम को सही तरीके से पूरा का पूरा करके कंपनी को दे रहे हो, कंपनी आपकी नजरों में बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट समझेगी, ठीक है। तो यार ऐसे बंदे ना कंपनी में ग्रोथ करने में बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो बंदे अपना काम 90% तक कंप्लीट कर लेते हैं, 90% तक कंप्लीट कर लेते हैं, 10% छोड़ देते हैं, तो फिर उनको क्या होगा, बॉस की डांट पड़ेगी, और जब डांट पड़ेगी तो पता भी चलेगा कि यार कंपनी में जुनैद भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस चीज से भी काफी ज्यादा आपको जो है फायदा मिलने वाला है। कभी भी अपने काम को ना 100% कंप्लीट मत करो, ठीक है। काम को 90-95% तक कंप्लीट कर लो। और अगर आप सेल्स के डिपार्टमेंट में भी हैं तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आपको 100 चीजें सेल्स करने की दी हैं तो आप 90 तक कर लो, और 10 चीजों को ऐसे आदमी के लिए होल्ड करके रख दो नेक्स्ट मंथ के लिए, जिसे पता है ना आपको भी कि हाँ ये बंदे परचेज कर लेंगे, ठीक है। उससे ये होगा, आपकी सेल्स तो निकल रही है, आपको कंपनी भगाएगी भी नहीं, लेकिन आपके ऊपर निगाह जमा के रखेगी, आपके ऊपर भैया फोकस बना के रखेगी कि ये बंदे ने 90 चीजें कह दी, चाहता तो 10 और कर सकता था। आपको डांटेगी, आपको समझाएगी, आपके ऊपर थोड़ा बहुत टाइम जरूर खराब करेगी, तो भैया कहीं ना कहीं आप लाइट में रहोगे। और जब आप लाइट में रहोगे ना तो फिर कुछ दिन अच्छे से भी काम करना, अच्छे से काम करोगे तो जाहिर सी बात है सैलरी का इंक्रीमेंट 100% देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ पॉइंट नंबर 2 है, खबर हर चीज की रखिए, बी अपडेटेड। जी हाँ, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो बैंक है या फिर ऐसे कॉर्पोरेट लाइफ है या कुछ भी हो सकता है, मतलब ठीक है, तो यार आपको ना हर चीज की खबर होनी चाहिए। कंपनी के अंदर कौन बंदा आ रहा है, कंपनी के अंदर क्या चीजें हो रही, कंपनी कब था, क्या था, कैसे था, ये सारी चीजें ना आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर नॉलेज के साथ पता होना जरूरी है। और साथ ही साथ एक चीज का यहां पर खास ख्याल रखना है, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट आता है, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे वो देश दुनिया से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड हो, भैया आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कहां से पता लगाएंगे, हमें तो वैसे ही टाइम नहीं है, तो यार इस चीज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। आप हमेशा अपडेटेड रखिए खुद को। अगर आप अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखोगे, आपको पता होगा एक्चुअली में कि चीजें चल क्या रही हैं दिन दुनिया में, तो यार आप ना अपॉर्चुनिटी जल्दी ग्रैब कर लोगे, ठीक है। अभी जैसे बिटकॉइन बहुत ज्यादा चल रहा था, ठीक है, तो यार मुझे बिटकॉइन का थोड़ा सा पता था। अब मेरे बॉस ने जब बिटकॉइन के बारे में बात करनी शुरू करी, उसके एल्गोरिदम के बारे में बात करना शुरू करी, तो यार मुझे पता था यूट्यूब का एल्गोरिदम के बारे में, ठीक है, बिटकॉइन के एल्गोरिदम के बारे में, कैसे काम करता है, क्या काम करता है। अब मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, वो एक चीज को गलत बोल रहे थे कि ये ऐसे नहीं ऐसा होता है, मैंने उनको तुरंत सही कर दिया कि सर आई एम वेरी सॉरी बट ये ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा जुनैद हाँ ये मैं यही बोलने वाला था, ठीक है। तो बॉस की नजरों में जुनैद का थोड़ा सा टोरा आ गया। तो यार ये ना आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा, लेकिन हर चीज में अगर टांग अड़ाई, बॉस की हर चीज में टांग अड़ाओगे तो बॉस का भाई इसको भगाओ पहले, ठीक है।
तो बदतमीजी करो लेकिन हिसाब से करो। इसी के साथ पॉइंट नंबर 3, ग्रैब अपॉर्चुनिटी, हमेशा मौके की तलाश में रहो। जी हाँ, पॉइंट ये है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही तो यार हमेशा मौके की तलाश में रहो। अगर कंपनी के अंदर आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, ठीक है, ब्रांड मैनेजर हो, रिलेशनशिप मैनेजर हो या फिर कुछ भी हो, और आप अपने लेवल के बंदों के साथ किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, मान लो कोई लड्डू आया, कोई मिष्ठान आया कंपनी के अंदर, और आपको अपने ही बंदों के जो आपके साथ बैठ के काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके साथ में काम करते हैं, उनको कोई सामान बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कोशिश करो जो पियोन बांटना आ रहा है ना उससे आप ले लो भैया, ठीक है, मिठाई मैं बांट दूंगा सर, और आप कभी भी छोटे नहीं हो जाओगे इस चीज से। लेकिन जो 10-15 लोग बैठे हुए ना जिसको आप लड्डू पकड़ा रहे हो जा जाके, वो भी आपको पहचान जाएंगे, पहचानते हैं मान लिया, लेकिन उनको पता भी है कि ये शो ऑफ कर रहा है, लेकिन भैया बॉस की नजरों में आप एक बेहतरीन आदमी बन जाओगे कि यार ये बंदे के अंदर घमंड नहीं है, इस बंदे के अंदर कितनी सही चीजें हैं कि लड्डू भी बांटना आ गया, ठीक है। और यार इस चीज से आपका रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि पियोन के हाथ से लेने में और आपके हाथ से लेने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेना। अच्छा, लोग ना बहुत सारी बातें करते हैं कि यार ये हमारे काम थोड़ी है, ये है वो है, लेकिन भाई साहब आप रोज रोज थोड़ी कंपनी में लड्डू बांटोगे, हफ्ते में महीने में एक बार लड्डू आते हैं बाई चांस, वो भी अपने साथ के लोगों के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो शर्म किस चीज की है भाई साहब। मेरी कंपनी में एक बंदा था, ठीक है, सबका चहिता कैसे हुआ, 400 लोगों को, 300 लोगों को, 200 लोगों को साथ में प्रसाद बंटवा रहा है, मुस्लिम है, हिंदुओं का प्रसाद बंटवा रहा है, ठीक है, कंपनी के अंदर घूम घूम के। तो क्यों उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि चलो ये काम करो, उसने अपना काम छोड़ दिया, जबकि उसका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना काम छोड़े फिर रहा है, लोगों की नजरों में आना है, ठीक है। जिसने ये कहावत कही है ना बहुत ही सही कही है कि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो यार दिखना भी जरूरी है, और ये जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है ना जहां पर प्राइवेट सेक्टर का काम हो रहा होता है, ठीक है, यहां पर दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरे उस ग्रुप के अंदर वही बंदा, ठीक है, जिसकी ना शक्ल अच्छी है ना सूरत अच्छी है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ उसके अंदर एक टैलेंट है कि वो किसी भी काम में घुस जाता है और करके दिखा देता है। उस बंदे ने एक बार क्या हुआ, एक वीडियो शूट करा एक कारीगर को पकड़ के कि भाई साहब जरा इधर आ जाओ, प्रोफेशनल बंदा है। एक दूसरा जो लकड़ी का काम करता है उस बंदे को बुलाया कि यहाँ पे कैमरा लेके खड़े हो जाओ, अपने फोन का, स्मार्टफोन का कैमरा लेके खड़े हो जाओ, और वहां पर कुछ कचरा पड़ा हुआ था, ठीक है, उस कचरे से किसी भी बंदे को नुकसान हो सकता था, समझ रहे हो आप, ठीक है। वहां पर कुछ डस्ट थी, कुछ पार्टिकल्स थे, कुछ कील्स थी, कुछ पेंच थे, इस तरीके का काम हो रहा था। अब उस बंदे ने वहां पर उसको पकड़ाया कैमरा, उस बंदे ने एक चम्मच सा लेके उस सारे कचरे को एक डस्टबिन में डाल दिया, और उस वीडियो को उठा करके कहां डाल दी भैया, ग्रुप के अंदर डाल दी। बॉस ने उस वीडियो को अप्रिशिएट किया कि वाह भाई वाह, ये बंदा बहुत अच्छा है, इसको कहीं गलती दिखती है, कंपनी का भला सोचता है। यहां से मेरे 4 कारीगर को चोट लग सकती थी। और फिर ऊपर से क्या किया, जो सफाई कर्मी थे उस कंपनी के अंदर, उन सफाई कर्मियों की क्लास लगाई कि भाई तुम्हारा काम कौन कर रहा है, सैलरी किस चीज के लिए, और तुम ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो। तो यार तुम्हारी इमेज यहां से बढ़नी शुरू होगी, छोटी छोटी चीजें करोगे, अपने आप को छोटा समझोगे, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको ना हमेशा मौके की तलाश में रहना चाहिए। इसी के साथ पॉइंट नंबर 4, हमेशा ना फ्रेश आइटम मत पकड़ो, ठीक है। फ्रेश का मतलब यह है कि शुरू से नया काम मत पकड़ो। अगर आपको कोई ऐसा काम मिल रहा है जिसके अंदर पहले से ब्लेंडर हो रखा है, ठीक है, एक कंपनी है जिसका काम मुझे दिया गया कि जुनैद आप इस काम को संभाल लो, जो बंदा कर रहा था ना तो उससे डाटा पूरा हो पाया है और ना ही वो क्लाइंट से अच्छे से बात कर पाता था, आप ये काम ले लो और आप इस ब्लेंडर को संभाल लेना। अब यार जुनैद इतना भी परफेक्ट नहीं था उस टाइम, लेकिन जुनैद ने क्या किया भाई, अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रैब कर ली। जुनैद ने कहा ठीक है सर मैं कोशिश करूंगा। अब मैंने वो काम ले लिया। अब भाई मुझे उस काम की ABCD भी नहीं पता था कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ एंड करना है, लेकिन बॉस जो थे कंपनी के, आई मीन टू से जो हमारा हेड है, उसने बोला मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। हेल्प वो उस बंदे की भी कर सकता था, बिकॉज उसने चाहा ही नहीं कि मैं ये काम को, ब्लेंडर को खत्म कर सकूं। मेरे पास काम आया, मैं बॉस के पास जाके अपना लैपटॉप लेके बैठ गया, भैया कि सर मेरे को समझाओ कहाँ से क्या करना है। बॉस ने समझाना शुरू करा। उसको तो जबान पे याद है ना, वो तो हेड है ना, वो तो 10 का काम संभाल रहा है अकेला, तुमसे 1 का नहीं संभाल रहा, कोई बात नहीं। अब मैंने उस हेड के साथ बैठ करके उस काम को धीरे धीरे करके ब्रीफ करना शुरू करा। 50 मेल इस पे मैं पड़ा हुआ था, मैंने उन सारी ईमेल को रिप्लाई किया तरीके से, एक एक का जवाब दिया, एक एक से कॉल पे बात की, सबको डायरी में नोट डाउन किया, किससे बात हुई, किसने क्या बोला, किसका पेमेंट कब आना है, किसकी चीजें क्या होनी है, सब कुछ नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आधा काम तो सॉर्ट आउट हो गया। अब जो मुझे ऐसा लगा कि यार ये केस बहुत ही डिफिकल्ट है, यहाँ पे टैक्सेशन भी चल रहा है, यहाँ पे GST से बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे ये अप्रूवल ही नहीं आया अभी, तो फिर मैंने वो बॉस को कैरी ऑन कर दिया ईमेल में ही कि लो सर ये आम देख रहे हैं, ये सर आम देख रहे हैं। बॉस ने कहा ऐसा होता है काम, ठीक है। अच्छा बॉस ने मेरी भी तारीफ की, क्योंकि भाई काम तो मैं ही कर रहा था, करवा कौन रहा था, बॉस करवा रहा था। मैंने बॉस को उल्टा तारीफ कर दिया, सर आपकी वजह से हो पाया। तो बॉस भी कह रहा है नहीं नहीं जुनैद आपने मेहनत की है, ठीक है। तो यार इस तरीके से ना आप फ्रेश काम पकड़ोगे, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अगर मैं एक नई कंपनी को नया क्लाइंट पकड़ लूं, कौन पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग 3 लोग, जिसके पास डाटा जाना है वो पूछेगा। लेकिन अगर आप वो काम पकड़ते हो जिसमें ब्लेंडर है एक्चुअली, जिसमें बॉस भी मेंशन है, जिसमें हेड भी मेंशन है, जनरल मैनेजर भी मेंशन है, सारे के सारे प्रोडक्शन इंचार्ज तक वहां पर मेंशन है, तो भैया एक एक करके सभी पूछेंगे किसने डील की, किसने फाइनल किया, तो नाम जुनैद का आ रहा है।
कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिली, कहीं ना कहीं आपको यहाँ से भी एक पहचान मिलेगी। और यार ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ना एकदम से तो बड़ा नहीं करेंगी, लेकिन धीरे 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 आप अगर इस तरीके से ब्लेंडर में घुसते जाएंगे, करते जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल आपको 3 महीने लगेंगे, बॉस कमरे में बुला लेगा आपको, आजा भैया जुनैद यहाँ बैठ, चाय मंगाएगा आपके लिए, साथ में बैठ के बात करेगा। ठीक है, तो इन चीजों का खास ख्याल आपको रखना है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है, जो भी काम कर रहे हो उसका गीत जरूर गाओ। जी हाँ, अगर आपने 10 काम कर दिया आज की तारीख में, तो यार उसके गीत गाने शुरू कर दो। ठीक है, उसका गाने बना दो उस काम के। मैं क्या करता था, जितना काम करता था एक दिन में, चाहे वो किसी के काम आए या फिर किसी के काम ना आए, चाहे उस काम की वैल्यू 0 हो या 100% हो, मैं अपने काम को ना हमेशा डायरी के अंदर लिख करके चलता था। इस तरीके की डायरी तो नहीं थी, दूसरी थी, लेकिन मैं उस सभी काम को ना स्टेप बाय स्टेप लिख के रखता था, पेन से लिखता था। बॉस ने बोला कि भाई कंप्यूटर में लिख लिया करो, मैंने ठीक है सर कंप्यूटर में लिखना, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। क्यों? यहाँ से एक फोटो खींचा, ग्रुप के अंदर डाल दिया, भैया जुनैद ने आज इतना काम किया है, ठीक है, कल इतना काम पेंडिंग रह गया और परसों के लिए ये काम मेरे पास है, कल का ये काम बचा हुआ था। उससे यह होता था कि बॉस की नजरों में मेरा काम आ जाता था। ठीक है, और अगर कोई तगड़ा काम था, जो ब्लेंडर वाला काम था, अगर वो काम मेरा हो जाता था, तो फिर मैं उसको सभी जगह पे गाता था। ठीक है, जनरल मैनेजर से अलग मैं उसको बोलता था सर मेरा ये काम था ब्लेंडर वाला, हो गया, एक बार आप वेरीफाई कर लो। ठीक है, बॉस को अलग मैसेज में डाल दिया, ठीक है, ईमेल में डाल दिया। साथ साथ जो हमारा हेड है, जिसके साथ हमारी टीम बिल्ड हुई है, उससे भी हमने कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बात कर ली, सर ऐसे ऐसे ब्लेंडर था इस काम में, ये हमने निपटा दिया। तो यार अपने काम का ना गीत हमेशा गाओ। ठीक है, और इस चीज से कोई निगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़ रहा आपके ऊपर। कंपनी में अगर कोई काम गलत हो जाता है, कोई काम छोटा सा गलत हो जाता है, कितने सारे लोग आते हैं आपके पास और आकर के आपको सुनाने लग जाते हैं। जिसका काम उस चीज से रिलेटेड है वो तो सुनाएगा ही सुनाएगा 101%, लेकिन जिसका काम उस चीज से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आपका फ्रेंड है, सिर्फ आपके कम्युनिटी में आके बैठता है, वो भी आपको टॉर्चर करेगा। अरे यार तुम्हें यही नहीं पता था कैसे होता है, तुम्हें यही नहीं। और अगर तुम उससे पूछोगे ना खाली टाइम में कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, वो बताएगा भी नहीं आपको। तो यार जितना काम तुम सही कर रहे हो ना, कम से कम उसका गीत गाओ। ठीक है, बता दो दुनिया को, ढंडोरा पीट दो, ढोल बजा दो कि सर आज इतना काम किया है और इतना काम सही है गलत है, चेक करें चेक करें। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस है तो। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट ये है, बहुत सारे लोग ना एसी के अंदर बैठे हुए रहते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिस एसी लगी हुई है, ठीक है, या फिर ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको एसी मिल रही है और आपका काम ही इंडोर पे है। ठीक है, आपको नहीं घूमना बाहर ज्यादा, आप मैनेजर लेवल पे लगे हुए हैं या कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, तो पहली बात तो मैनेजर के अंदर बहुत अकल होती है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एसी के अंदर बैठो मत खाली। ठीक है, मैंने ये पॉइंट बहुत ही सही तरीके से समझा था अपनी कंपनी के अंदर कि यार अगर आप सिर्फ एसी के अंदर बैठ के काम करते हो ना, तो आपको कोई भी नहीं पहचानेगा। और आपको अगर कोई पहचान ही नहीं रहा है, तो आपका सैलरी कहाँ से बढ़ेगा, इंक्रीमेंट कहाँ से होगा, क्योंकि आपकी तारीफ ही नहीं कर रहा कोई, आपके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, आपका चर्चा ही नहीं है। तो आपको एसी के अंदर नहीं बैठना है जनाब, कुछ दिन तो एटलीस्ट नहीं बैठना है, सीखने पे ध्यान देना। ठीक है, अगर आपको चाय टाइम में चाय मिल रही है आपकी डेस्क पे, तो ये मत सोचो ठंडा एसी के अंदर बैठ के चाय एंजॉय कर लेता हूँ उसके बाद बाहर चला जाऊंगा, नहीं। अभी कभी चाय का कप ले लो, फ्लोर पे निकल जाओ। ठीक है, टीम के साथ बात करनी शुरू कर दो, जो फालतू के लोग खड़े हुए उनसे बात करनी शुरू कर दो अपने लेवल से। ये नहीं कि किसी से भी मजदूर से ही बात करनी शुरू कर दी, नहीं, अपना एक लेवल होता है, आपको पता भी होता है हमारे लेवल के कौन कौन बंदे हैं। जैसे आप एक ब्रांड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप अकाउंट्स में बात कर सकते हो, आप डिजाइनिंग टीम के साथ बात कर सकते हो, रिलेशन बना सकते हो। जरूरी नहीं है जनाब कि आप फ्लोर पे ही घूमो, आप उनके पर्सनल कैबिन में भी जा सकते हो। भाई चाय लेकर आ गया मैं, यहीं पे साथ चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, साथ में बात करेंगे। 10 मिनट का टाइम होता है, 20 मिनट का टाइम होता है, लेकिन डेस्क पे बैठ के कंप्यूटर के आगे बैठ के चाय नहीं पीनी है, उससे कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। दिखावा करना पड़ेगा अगर सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए तो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपके पास एक डायरी नहीं है और आप चीजों को लिख करके नहीं ले रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपको डांट पड़ने वाली है। और डांट बोले तो धमकियां पड़ने वाली हैं, आपकी सैलरी भी कट हो सकती है वहां से। ठीक है, कंपनी के अंदर एक ना बहुत ही सही रूल बनाया हुआ है लोगों के द्वारा कि यार एक डायरी के अंदर ना हर चीज को फॉलो करके चलो। ठीक है, अगर आपको कोई काम करना है तो डायरी के अंदर लिख के ले लो, उससे ये होता है आप भूलते नहीं। और हमेशा दिखता है सामने वाले को कि ये बंदा कितना पॉजिटिव है अपने काम को लेके, कितना ज्यादा एक्सपर्ट है अपने काम को लेके, कि चीजों को लिख के लेता है, हर चीज के बारे में इसको पता होता है। और 1 सेकंड लगती है डायरी खोल के हम सामने वाले को बता सकते हैं कि ये काम तब हुआ था, तब से अब तक सही है या गलत है। तो यार डायरी हमेशा अपने साथ रखो। किसी भी मीटिंग में जाते हैं डायरी लेके जाते हैं ना, लेकिन मीटिंग आपकी कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, तो डायरी हमेशा अपने साथ रखो, बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू देने भी जा रहे हो तो भी अपनी डायरी अपना लैपटॉप ले जा सकते हो, कोई मसला नहीं है भैया। मैं बहुत सारे इंटरव्यू दिया हूं आज तक। ठीक है, मैं हमेशा अपनी एक पर्सनल डायरी रखता हूं, और अगर मुझे एग्जामिनर को कोई डाउट लगता है, कोई अच्छा क्वेश्चन होता है, मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, या कोई उसका ओपिनियन भी होता है मेरे लिए कि जुनैद आपने टाई सही नहीं लगा रखी, तो मैं उसको पूछता हूँ कैसे लगानी चाहिए सर, फिर क्या टाई की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं सर। तो इस तरीके से भी जनाब आप चीजों को समझ सकते हो। और हाँ, डायरी हमेशा साथ रखो, हमेशा लिख के चीज़ों को ले लो, लिख करके आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, और जब आप चीज़ों को भूलोगे नहीं तो आप ज़्यादा एक्सपर्ट दिखोगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमेशा सबसे पहले जवाब देने की कोशिश करो,
और हमेशा एक्टिव रहो। ठीक है, मैं बहुत सारी कंपनी में देखता था, खुद को भी मैंने रियलाइज करा इस चीज के बारे में कि यार मैं ना बहुत कम एक्टिव रहा हूं, और इस चीज का मुझे काफी ज्यादा हर्जाना भी भुगतना पड़ा। बिकॉज जब मान लो कंपनी में किसी भी तरीके का कोई ओकेजन होता है, मैं सबसे पीछे रहता था, क्योंकि भाई मेरे को शर्म आती है, घबराहट होती थी, डर लगता था। अभी की बात तो नहीं, अब तो एक्सपर्ट है, लेकिन शुरू में जब स्टार्टिंग फेज था तब ऐसा था। अब इस चीज से आपको बहुत नुकसान होने वाले हैं। ठीक है, तो यार हमेशा एक्टिव रहो। आपका नाम अगर कहीं आ रहा है तो ऐसा करके मत देखो मैं ही हूं क्या यहाँ पे जुनैद, कोई और भी है क्या? नहीं, अगर जुनैद बोला है, चाहे 10 जुनैद है, ठीक है, आपको निकल के सबसे पहले जाना है। हमेशा एक्टिव रहो। ठीक है, अपडेटेड रखो खुद को, कंपनी के बारे में क्या चल रहा है, क्या छुट्टी है, किस चीज की छुट्टी है, सब कुछ आपको नॉलेज में आना जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करो या फिर करवाओ। अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप प्रॉब्लम को चुटकी से सॉल्व कर सकते हो तो खुद ही कर लो। ठीक है, ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप किसी की हेल्प लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराओ। जब तक आप किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करोगे, लोग आपको हल्के में लेते रहेंगे, कोई फायदा आपकी लाइफ का भी नहीं है। धरती पे बोझ रहने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो कम से कम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आपका उस बंदे से कोई लेना देना नहीं भी है, ठीक है, तो भी आप भैया लोगों की प्रॉब्लम में घुसो। अब मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या मजा आ रहा है? मैं क्यों बताऊं आपको आपकी सैलरी अच्छी हो? मैं आपको क्यों बताऊं आपकी सैलरी बढ़ जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, मुझे क्या फायदा हो रहा है? लेकिन अगर मैं आज आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा, ठीक है, और मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, तो आप मेरी बात मान लोगे, बिकॉज मैंने आपको कहीं ना कहीं वैल्यू देने की कोशिश की है। ठीक है, तो यार लोगों के ऊपर एहसान मत करो, उनकी लाइफ में कैसे ना कैसे कभी ना कभी करके वैल्यू का एडिशन करो। ठीक है, वैल्यू दो, चाहे आपकी जबान से जा रही हो, हाथ पैर से जा रही हो, दिमाग से जा रही हो, किसी भी चीज से जा रही हो, लेकिन वैल्यू जाना जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी पे भी निर्भर मत रहो। हाँ, मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी पर भी निर्भर नहीं रहता हूं। अगर मुझे अपना कोई काम करना है और वाकई मैं उस काम को लेकर बहुत सीरियस हूं, तो फिर मैं उस काम में टाइम नहीं लगाता। मैं फिर किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं करता कि मेरे साथ चलो या कुछ भी, मैं पर्सनली खुद चला जाता हूं। चाहे मेरे पास बाइक है, नहीं है, आई डोंट केयर। मैं पैदल निकल लूंगा, मैं रिक्शा से निकल लूंगा, बस से चला जाऊंगा, लेकिन भैया मैं अपने काम को नहीं टलने दूंगा। मैं अपना काम 100% क्वालिटी के साथ करने की कोशिश करता हूँ। यार किसी के ऊपर निर्भर रहोगे ना, सामने वाला बंदा आपका बेवकूफी बनाता रहेगा, चल रहे हैं, अभी चलेंगे, शाम को चलेंगे, दोपहर बाद चलेंगे, आपका काम की तो वाट लग रही है जनाब। ठीक है, तो क्यों किसी के ऊपर निर्भर रहते हो? अपना काम आज से ही, अभी से ही खुद से करना शुरू करो। चाहे वो जूते पॉलिश हो या फिर शर्ट को धोना हो, प्रेस करना हो, बाल कटाने हो, कुछ भी A to Z चीजें हैं, किसी के भरोसे नहीं रहना है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, अपनी भुजाओं के अंदर ताकत रखो। जो करना है हमें करना है जनाब, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आ रहा, किसी को आपको हेल्प करने के लिए बुलाना भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत मोटिवेशनल बातें हो गई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा अपने ऑफिस थोड़ा सा लेट जाओ। ठीक है, और लेट ही आओ जनाब। इससे क्या होगा, आप लेट जाओगे, 10 लोगों की नजरों में आओगे कि ये बंदा अब आ रहा है, 10:30 बजे आ रहा है, 10:30 बजे आ रहा है। मैं कभी भी अपना ऑफिस 10:30 या 10 बजे नहीं गया, हमेशा मेरा टाइम था 11 बजे, और मुझे डेली तो डांट पड़नी थी। ठीक है, कोई कोई दिन ऐसा होता था कि जुनैद आज चुपचाप जाके सीट पर बैठ गया, काम करने लगा। लेकिन 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन के महीने में 25 दिन ऐसे होते थे जिससे मुझे बॉस जो है हमारी कंपनी के, जो मेरा हेड है, वो मेरे को बोलते था, जुनैद क्या है, क्या बदतमीजी, आप आधा घंटा लेट आते हो, 1 घंटा लेट आते हो, क्यों आते हो? लेकिन शाम को मैं 1 घंटा लेट भी जाता था तो मेरा बॉस या फिर वो हेड बोलता भी था, अच्छा काम कर रहा है, जा नहीं रहा घर पे, मैं तो जा रहा हूँ, मैंने शराब से ले जाओ, मैं काम निपटा के आता हूँ। ठीक है, तो वो उसका डांटना इनफ हो जाता था। शाम तक आते आते और उसको कहीं ना कहीं ये भी पता लग जाता था कि जुनैद आधा घंटा शाम को लेट जाता है। ठीक है, लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है। ठीक है, तो कोशिश करो ज्यादातर सुबह में लेट आ जाओ, लेकिन शाम को हमेशा टाइम से वापस चले जाओ, या फिर आधा या फिर 15 मिनट लेट जा सकते हो। इससे ज्यादा रुकोगे, बॉस कहेगा भाई मेरा बिल बढ़ा रहा है, मुझे तो नुकसान ही कर रहा है ना। एटलीस्ट अगर सब रुक रहे हैं तो रुको, वरना तो आप भी जा सकते हो। हर ऑफिस का थोड़ा सा अलग अलग माहौल होता है, अलग अलग कल्चर होता है। मेरे ऑफिस में मैं ठीक था, 10:30-11 बजे तक आता था, शाम को 7-8 बजे तक चला जाता था वापस, क्योंकि ज्यादा दूर भी नहीं था रूम वगैरह, तो ये फायदे वाली बात हो जाती थी। ठीक है, और नजरों में आने का भी एक बेस्ट ऑप्शन था कि हाँ जुनैद लेट आता है, जुनैद लेट जाता है, ये भी अच्छी बात थी। इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर रिलेशनशिप को बिल्ड करो। ठीक है, एक कंपनी जो रन कर रही होती है, चल रही होती है, वो बहुत अच्छे से चल रही होती है, उसके अंदर अकाउंट्स टीम होती है, डिजाइन टीम्स होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं R&D टीम्स होती है, बहुत सारी लोगों की टीम होती है, 200-300 लोग काम कर रहे होते हैं। अब यार 200 से 300 लोगों के साथ आपके रिलेशन कैसे बिल्ड होंगे, इस चीज के ऊपर खुद दिमाग लगाओ, और 100% सभी से आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बिल्ड होने जरूरी है। सबको पता होना चाहिए जुनैद क्या करता है, जुनैद कौन है, जुनैद क्या है, व्हाट इज जुनैद, जुनैद जुनैद जुनैद, पूरी कंपनी में जुनैद का चर्चा होनी चाहिए। इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर लो। अपनी ईमेल में अपने मैनेजर को जरूर रखो, सीसी के अंदर हेड को रखो, मैनेजर को रखो, अगर जरूरत पड़ती है, बड़ा मामला है तो भैया बॉस को भी खींच लो। ठीक है, उससे आपकी भी पहचान बनेगी और सामने वाली पार्टी की भी जान पहचान आपसे हो जाएगी कि यार ये बंदे से थोड़ा डर के रहना पड़ेगा भाई, ये तो इतनी सी बात होती है, बॉस को खींच लाता है, ठीक है, मैनेजर को खींच लाता है, हेड तो रहता ही है इसके साथ। और बॉस को ना हर ईमेल में नहीं खींचना होता है। लिसन प्लीज केयरफुली,
हाँ, एक बात मैंने इस वीडियो में शुरू में कही थी कि जहां मौका मिले घुस जाओ, लड्डू बांटने का चांस मिल रहा है बांट मारो, ठीक है। किसी भी चीज को करने का मौका मिल रहा है, फोटो खींचने का मौका मिल रहा है, किसी भी चीज का मौका मिल रहा है, भाई छोड़ना नहीं है आपको। सबसे पहले आपको आगे आना है। आपके तरीके के ना और भी बहुत सारे लोग होंगे कंपनी में, आपको उन सभी को बीट करना है। अगर बीट भी नहीं कर सकते, उनको एटलीस्ट कॉपी करना है, उनके बराबरी में आना है, ठीक है। अगर कोई काम हो रहा है और वो ओकेजनल काम है, जैसे मेरी कंपनी में एक भंडारा हो रहा था, ठीक है। अब भंडारे के अंदर केक कट रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ पे एक एनुअल फंक्शन होता है, तो बॉस ने कहा कि ठीक है हम भंडारा भी करा देते हैं, खाना भी खा लेना सब लोग। मतलब 400 लोग कंपनी काम कर रहे हैं, 400 के 400 लोग खाना भी खा लेंगे, जिसमें हम भी हैं और भी लोग हैं। हमने कहा ठीक है। अब वहाँ पर एक केक की कटिंग की रस्म थी, हमने कहा ठीक है हम भी कर लेंगे भाई। अब मैं बॉस के एग्जैक्ट बराबर में खड़ा हुआ था, बॉस की वाइफ भी खड़ी हुई थी और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, ठीक है। तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पर मेरे को बॉस ने केक खिलाया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं ना वहाँ पे, उन लोगों को केक नहीं मिला, बिकॉज वो बहुत दूर खड़े हुए थे, उनको शर्म थी, घबराहट थी। मैं डरा नहीं, बॉस का हाथ से केक खाने का ऑफर मिला। कितनी अच्छी बात है यार। 500 से 600 लोगों का जो ओनर है, जो सैलरी बांट रहा है उन लोगों को, उसका हाथ से एक बंदा केक खा रहा है, वो भी 6 महीने साल भर पुराना बंदा है। तो यार कुछ लोग जो मुझसे जल रहे थे ना, उन्होंने ऐसे देखा भी मेरी तरफ कि ये बड़ा बदतमीज बंदा है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, केक खाने के लिए पहुंच के, जबकि वो 3 मंजिल का केक था जनाब। कम से कम 100 लोग इस तरीके के थे जिससे चढ़ रहा है। अगर वो 100 लोग भी खाते हैं ना उस केक को, थोड़ा थोड़ा भी, ठीक है, वो भी बच जाता। तो नियत की बात तो यहाँ पे है ही नहीं, बॉस का हाथ से खाने को मिला, ये बहुत बात है। 600 लोग कौन कर रहा है, वो बंदा सैलरी बांट रहा है 20-20 हज़ार, 70-70 हज़ार रुपये। बंदा तो जेन्युइन है ना फिर कहीं ना कहीं। और जो बंदा खिला रहा है उसको मजा आ रहा है, ठीक है, जो खा रहा है उसको मजा आ रहा है। चिढ़ने वाले तो चिढ़ेंगे, तो चिढ़ने वाले चंद लोग हैं, खुश होने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, खुश हो जाइए। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज शेयर करो, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया आपको केक खाने का अवसर मिला, आपको ना मौका बार बार नहीं मिलता है। अब देखो मैं वहां पर था, नेक्स्ट साल जब ये एनुअल फंक्शन आएगा, मैंने जॉब ही छोड़ दी थी इस कंपनी की, तो यार अब वो फंक्शन दोबारा तो मेरे सामने नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर उस कंपनी ने जगह ही चेंज कर दी पूरी की पूरी, उठ के दूसरी जगह पे पहुंच गए। तो यार अब मुझे वहां पर किस तरीके से बॉस का हाथ से केक खाने के लिए मिलेगा। अब बॉस भी ये नहीं कि जुनियर को बुला लो मैं केक खिलाऊंगा, इतना ही बड़े चहिता आदमी नहीं हो, ठीक है। तो मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। अगर आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, बिल्कुल मत घबराओ, फटाफट पहुंच जाओ। कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, बातचीत करने पे ध्यान दो, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो, कपड़े पहनने के ऊपर ध्यान दो। मैं हमेशा अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा सेंस है उस चीज़ का। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक है, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉस्ट है 49 रुपीज़, जाके परचेज कर लेना। और हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कपड़े अच्छे पहनो। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आपको कोई भी मुंह लगाएगा, आपके कोई भी पास जाएगा, आप किसी के ही पास जा सकते हो। लेकिन अगर आप वही बेकार से गंदे से कपड़े पहनते हो, हेयर लुक अच्छा नहीं रखते हो, दाढ़ी अच्छे से नहीं रखते हो, तो लोग आपको इग्नोर ही मारेंगे, ठीक है। तो यार अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह करो, जिम वगैरह करो, रनिंग कर लो, हेल्दी डाइट लो, अच्छे खाने खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, और साथ ही साथ अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को प्लान करके चलो, ठीक है। यूं ही हल्के में लेके काम बिल्कुल नहीं करना। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है दोस्तों। अगर आपकी लाइफ में इस वीडियो ने 1% भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और कसम से कह रहा हूं, शेयर करके जाएंगे आप 10 लोगों को कम से कम व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। कोई चार्जेस आपके नहीं लग रहे, फ्री है सारी चीजें। सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। रिक्वेस्ट है आपसे भाई सब्सक्राइब कर लो, फ्री है। इसी तरह के और भी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मुझसे डायरेक्टली अगर बात करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर जाकर के बात कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते भी हैं ऑब्वियसली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, खुदा हाफिज।